शेरों के संविधान में समझौता नहीं होता, पहले कभी दिखे नहीं। आज फिर मरने का Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we gonna talk about the movie called भोला, जो कि हाल ही में थिएटर में रिलीज हो चुकी थी और मैंने इसे फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाकर एंजॉय किया और फाइनली आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ इसका एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू। हथकड़ी खुली नहीं और शुरू हो गई रंगबाजी। हाँ, शक्ल देखकर चार्जशीट बनाने लग गई है आजकल पुलिस। शक्ल नहीं, अकड़ देख के। वेल, इस मूवी के बारे में सारी डिटेल्स कवर अप करेंगे, कुछ प्रो हैं कुछ कॉन्स भी हैं, दोनों के बारे में फुल ऑन डिटेल्स के बारे में बात होगी। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, जाकर चैनल हितेश नागर को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अगर अभी तक वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज एक बार जाकर जरूर चेकआउट करना, क्योंकि सारी की सारी वीडियोस HD क्लिप्स में फुल क्वालिटी के अंदर अवेलेबल है। आज फिर जीने की तमन्ना है। लाओ पकड़ के डायन को। करते हैं एग्जाम्पल सेट। कास्ट एंड क्रू की अगर बात करी जाए तो लीड रोल में देखने को मिलेंगे अजय देवगन, उनके साथ में है तब्बू और इसी के साथ साथ कुछ खास कैरेक्टर हैं और एक मेन कैमियो भी है, वो मैं वीडियो में एंड में बताऊंगा। लालगंज यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है, वहाँ पहुँचा के तुम निकल जाना, तुम पे कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है? इस वर्दी के पीछे भी एक इंसान होता है। ट्रेलर देखकर ही साफ पता लग गया था कि बड़े बजट की मूवी है, काफी अच्छे CGI, VFX और ग्राफिक्स का इस्तेमाल होने जा रहा है। वेल, अगर कंपेयर किया जाए पुरानी मूवी जिसका रीमेक किया गया है यानी कि कैथी, सचमुच उससे तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन CGI थे। ये जो वर्दी की हनक दिखा रहे हैं ना साले, निकालते हैं इनकी सनक। वर्दी पुलिस वाला पहने या पुलिस वाली, दोनों डंडे का जोर दिखाते हैं। गानों की बात करी जाए तो सिर्फ कुछ ही मौकों पर 2-3 गाने हैं जो कि ज्यादा बोर भी नहीं करेंगे और स्टोरी की डिमांड भी है। साथ ही साथ स्टोरी लाइन की अगर बात करी जाए तो 10 साल से घर नहीं लौटा भोला, जिसे कि जेल हो चुकी थी, अब उसकी एक बीवी भी थी और एक बच्ची भी थी जो कि अनाथ आलय में पहुंच चुकी थी। जब भोला अपनी बेटी से मिलने के लिए जाता है तो पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं। अब वो क्यों रोकते हैं वो तो आपको मूवी में ही पता चलेगा। आज फिर मरने का इरादा है। दिखे होते तो तू नहीं दिखता। मेन विलन के अंदर 3 विलन दिखाए गए हैं। एक है अश्वत्थामा, जिसे प्ले किया है दीपक डोबरियाल ने और मुझे पर्सनली ये एक्टर बहुत ज्यादा पसंद है। दूसरे हैं निठारी, इसी के साथ है रांका जो कि महाभारत के अंदर भीम बने थे। आज फिर मरने का इरादा है। उसके धड़ पे सब स्टोरी को काफी सिंपल रखा गया है, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरी मूवी को आप फैमिली के साथ जाकर देख सकते हैं। मूवी का रन टाइम है ऑलमोस्ट 2.5 घंटा। डराने के लिए बेटी का वास्ता तो दे दिया, अब इन देशभक्तों को बचाने के लिए क्या दोगी? कितना चाहिए? जरूर तुम्हारे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का कोई उनके साथ मिला हुआ है। और ये 2.5 घंटा कहानी में कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एक अच्छी कहानी को जिन चीजों की डिमांड होती है वो सब कुछ है इसमें, यानी कि फाइट, थोड़ा थ्रिल, सस्पेंस, मिस्ट्री, इसी के साथ भरपूर एक्शन और माइथोलॉजिकल टच देने के लिए अजय देवगन जी ने भोला का इस्तेमाल किया है कि भोला आज मौत महाकाल को चढ़ा कर आया। आज नहीं, आज मौत महाकाल को चढ़ा कर आया, इसलिए पकड़े नहीं गए आज। मजबूरियों को मौका बनाना चाहता है। वेल, ये तो हो गई इस मूवी के प्रोस की बात। अब कुछ कॉन्स के बारे में बात कर ली जाए तो कैथी मूवी के अंदर जो एक सीन था जिसके अंदर दिल्ली बैठ करके बिरयानी खाता है, लिटरली वो सीन अगर कंपेयर करें अजय देवगन के चिकन खाने से तो मुझे दिल्ली वाला बिरयानी खाने वाला सीन बहुत ज्यादा बेटर लगा। एंड सेकंड कॉन जो मुझे पर्सनली लगा वो था कैदी मूवी के अकॉर्डिंग उसके अंदर रात में मशीन गन चलाई गई थी जिससे उसके CGI बहुत ज्यादा उभर कर दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर दिन में फाइट करी गई थी, दिन के अंदर मशीन गन को चलाया गया था जो थोड़ा मुझे कम इफेक्टिव लगा। अरे होश में नहीं, सब जोश में भी है। कहानी में फन एलिमेंट का काम करता है कड़ची नाम का एक कैरेक्टर जो कि स्टार्ट टू एंड अजय देवगन और तब्बू के साथ ही उस ट्रक के अंदर यानी कि लॉरी में बैठा था जिसके अंदर 40 पुलिस वाले थे जिन्हें की ड्रग दे दिया गया था। मूवी को अगर एक लाइन में डिस्क्राइब करूं तो दिस मूवी इज फुल पैसा वसूल मूवी। जाकर आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। पर्सनली मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आई। आखिर मेरा फेवरेट खाना
अब तक क्या रखा तू? मैडम आपको गोली लगी है। बंदूक की नौकरी की है, गोली तो खानी पड़ेगी। 900 किलो के कोकेन का बदला लेने के लिए निठारी और अश्वत्थामा कैसे उस पुलिस स्टेशन में घुसकर कुछ निहत्थे लोगों पर हाथ आजमा लेते हैं और उन्हें बचाने के लिए अजय देवगन कैसे वहां तक पहुंचता है। आप मेरे क्या लगते हो? यही सस्पेंस आपको इस पूरी मूवी में जकड़े रखेगा। अब यहाँ कहानी में कुछ लूप होल्स भी थे जिनके बारे में बात की जानी चाहिए। वो है नंबर 1 पर गवर्नमेंट ऑफिसर देशराज सुब्रमण्यम। उन्होंने भोला का नाम सुनते ही खुद को गोली मार ली। उन्होंने क्यों मारी वो सेकंड पार्ट में शायद रिवील होगा। सेकंड नंबर पे है एक प्रिजनर जिनका नाम था मकरंद देशपांडे, बहुत अच्छा एक्टर है वो भी। उन्होंने अपना एक राइट हैंड जो कि कटा हुआ था वो बताया और उसी के साथ भोला का पूरा डिस्क्रिप्शन भी दिया कि आखिर भोला इतना खतरनाक क्यों है। और थर्ड नंबर पर आता है निठारी जो कि था अश्वत्थामा का बड़ा भाई। उससे गाल पर एक बहुत बड़ा निशान दिखाया गया है हमें। अब ये उसे निशान क्यों मिला और भोला को देखते ही वो डर क्यों गया, तो ये काफी सारी चीजें हैं जो कि फर्स्ट पार्ट में क्लियर नहीं हुई है। उसे आई थिंक सेकंड पार्ट के लिए छोड़ दिया गया है जो कि हमें बाद में दिखाया जाएगा। अरे यहाँ थाने को चंबल बना दिया, हम लोग सिर्फ 5 लोग हैं भाई। लड़ाइयाँ हौसलों से जीती जाती है। चिका गैंग अश्वत्थामा और उसका भाई निठारी नाक पे दम कर दिया पूरे डिपार्टमेंट की। खुफिया तरीके से काम करते हैं सर। और इस पूरे वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट जो कि मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा था वो है कैमियो ऑफ अभिषेक बच्चन जिनका लेफ्ट हैंड एक मैकेनिकल आर्म है। मतलब इसे टर्मिनेटर का कुछ लुक देने की कोशिश की गई है। बना डालो इस थाने को शमशान। यहाँ से फेस और गाल को भी थोड़ा सा टर्मिनेटर वाला लुक दिया गया है और उनके लेफ्ट हैंड में इतनी पावर है कि वो अपने हाथ से जब एक बंदूक को पिचका देते तो उसकी गोलियां भी फूट फूट कर निकलती है। तो सेकंड पार्ट और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। मैं तो इस फर्स्ट पार्ट को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ था, बहुत ज्यादा मजा भी आया। आप लोगों ने अगर देख ली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। इस मूवी का जल्द ही एक्सप्लेनेशन वीडियो इसी चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। अबे रातों रात कौन सी कौफ से पैदा हो गए भाई? ये धरती बंजर होके भी बुज़दिल पैदा नहीं करती है। पगला गए हो क्या? शरीर के साथ साथ बुद्धि भी छोटा हो गया।